कभी भी आपको कोई खूबसूरत ब्लॉगर पाकिस्तान की तारीफ करते मिले, उसके कसीदे पढ़ते हुए मिले, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा की। एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो हाल ही में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो गई हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने भारत के सैन्य अभियान यानी ऑपरेशन सिंदूर और सेना से जुड़ी कई गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी थी। आइए जानते हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पता होगी, और आपको बताएंगे कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा की इस तरीके से देश के साथ गद्दारी करने का प्रोसेस कैसे चालू हुआ। आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की खूबसूरत यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 33 साल की हैं। आम घर की लड़की हैं, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। पिता के साथ 58 गज के मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी थी कि 12वीं पास करते ही नौकरी खोजनी शुरू कर दी। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। यह उनकी पहली नौकरी थी। वहीं अगर देखें तो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में वो पढ़ाने लग गई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गई। जी हाँ, वहां से वो कुछ समय उन्होंने काम किया और फिर वो स्कूल छोड़ देती हैं, फिर से एक नॉर्मल ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना शुरू कर देती हैं। नई नौकरी ढूंढने और पुरानी छोड़ने के साथ साथ ज्योति की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, पर ये वो कुछ नहीं कर पा रही थी जिसके ख्वाब उन्होंने देखे थे। इसके लिए फिर उन्होंने ये पूरा प्रोसेस चालू किया। लेकिन उसके पहले कोरोना काल में जब गुरुग्राम से आखिरी नौकरी उन्होंने छोड़ी, वो हिसार पहुंची तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी। यही ज्योति मल्होत्रा के लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना। आपको बताएं, यूट्यूब वीडियो और ट्रेवल ब्लॉगिंग से पैसे आने लगे। ज्योति ने इसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया। यहीं से जिंदगी की कहानी ने मोड़ ले लिया। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाह ने ज्योति को देश का गद्दार बना दिया, देश विरोधी गतिविधियों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा फंसती हैं और पाकिस्तान का साथ देती हैं और हवाले के पैसे से अय्यासियां करती हैं और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाती हैं, ऐसे में तमाम सवाल कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के ऊपर खड़े होते नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया, ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान जाना, उनका पाकिस्तान की तारीफ करना, पहलगाम जाना और तीन बार पाकिस्तान जाना सवाल खड़ा करता है। और ये कहा जाता है कि क्या ये सब मात्र एक कोइंसिडेंट था। आपको बताते चले, जनवरी में कश्मीर के पहलगाम में ज्योति जाती हैं, फिर मार्च में पाकिस्तान जाती हैं और अप्रैल में कश्मीर लहूलुहान हो जाता है। किस तरीके का कनेक्शन है ये? अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पहलगाम के खूनी साजिश का हिस्सा थी ज्योति मल्होत्रा? क्योंकि जिस तरीके से कड़ी पूरी जुड़ते हुए नजर आ रही है, सवाल तो आखिरकार बनते ही हैं। एक साधारण इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान का वीजा इतनी आसानी से कैसे पा लेती है, वो भी 3 बार? अगर मान भी लें पाकिस्तान घूमने का मन था, पहली बार पाकिस्तान घूमने का मन था इसलिए चली गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पाकिस्तान घूमने का मन किसी का कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में ऐसा क्या है? जब पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और हमारे भारत पर इस तरीके के हमले करता है, तो कैसे कोई पाकिस्तान घूमने की इच्छा रख सकता है? और वो भी बार बार पाकिस्तान कैसे जा सकती है? 3 बार लगातार पाकिस्तान गई, चलिए वो भी ठीक था, 3 बार गई, लेकिन मरियम नवाज से एक साधारण इन्फ्लुएंसर कैसे मिल सकती है? पाकिस्तान में बड़े अधिकारियों से कैसे मुलाकात हो सकती है? पाकिस्तान में जो अधिकारी था दानिश, उसका दोस्त कैसे बन सकता है? ये तमाम सवाल है जो ज्योति के खिलाफ जा रहे हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि ज्योति ने वाकई में देश से गद्दारी की है।
अगर मान लें ये भी इत्तेफाक था या कोइंसिडेंट था, तो क्या वजह रही होगी कि आईएसआई के शाकिर के नाम को बदलकर चिट रंधावा नाम से सेव करने की? जी हाँ, उन्होंने वहां के पाकिस्तानी का आईएसआई जो एक अधिकारी है उसका नाम, वो दानिश जिसका नाम था, उसका नाम हटाकर चिट रंधावा के नाम से ज्योति सेव करके रखती हैं। और तमाम और ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम वो बदल कर सेव करती हैं कि जिससे उनको कोई पकड़ ना पाए। वहीं पिता बोल रहे हैं बेटी बेकसूर है। आखिरकार पिता हैं, वो तो बोलेंगे ही बेटी बेकसूर है, लेकिन वहीं जांच एजेंसियों की माने तो इतने सारे कोइंसिडेंट को जो ज्योति के साथ हुए हैं उसकी पूरी तलाश करती हुई नजर आ रही है और उसकी पूरी पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार ज्योति जैसे जो सांप देश में छुपे हुए हैं कैसे हैं, कितने लोग हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं और कौन कौन स्लीपर सेल के तौर पर इस देश को छलनी करने का काम कर रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए ज्योति ने क्या कुछ नहीं किया। वीडियो बनाए और फेक वीडियो भी बनाए और ऐसी ऐसी वीडियो बनाए कि जिससे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि जितना हम पाकिस्तान के बारे में गलत सोचते हैं, पाकिस्तान उतना भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट टारगेट ज्योति द्वारा बनाया गया है यहाँ के युवाओं को। आपको बता दें, ज्योति मल्होत्रा पिछले साल पाकिस्तान गई थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान की हाई कमीशन का दौरा किया और उच्च अधिकारियों से, वहां के जितने हाई कमीशन के लोग थे उनसे मुलाकात भी करती हैं। सोचिए, एक साधारण इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी पकड़, इतनी बड़ी पहुंच कैसे हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान में स्थित 5000 साल पुराने मंदिर, हिंदू मंदिर है, उसके दर्शन किए और वहां की खूबी भी बताई और ये भी बताया कि यहाँ के जो हिंदू है वो कितने खुश हैं, वहां के जो मंदिर हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। इस तरीके का एक मैसेज देने का काम किया ज्योति मल्होत्रा ने। उनकी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान कई तस्वीरें और वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उपलब्ध हैं, जिसके बाद अब तमाम सवाल उठने लग गए हैं कि भारत का खा के पाकिस्तान का गुणगान कर रही है। तमाम आरोप है कि ज्योति के ट्रेवल विद नाम का एक चैनल है, आपको बताएं, जिस पर 3.77 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.31 लाख फॉलोअर्स है। वह देश विदेश की हर जगह पर घूम चुकी हैं और वीडियो भी बना चुकी हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो पाकिस्तान की है, लाहौर की है, रावलपिंडी की है, जिसमें वो पाकिस्तान के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ज्योति की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब व्यूज भी काफी आते हैं, लेकिन वो व्यूज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है और ये जिससे करार देते हैं कि ज्योति मल्होत्रा एक इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि देश की गद्दार हैं। अब वो फेमस तो हो गई हैं, लेकिन देशभक्त के तौर पर नहीं, देश के गद्दार के तौर पर। कई ऐसी वीडियो हैं जिनमें उन्होंने पाकिस्तान को बस अच्छा अच्छा दिखाया है। पाकिस्तान में 2 हिंदू को पकड़कर वीडियो बनाई और ये बोलते हुए दिखाया कि देखिए यहाँ हिंदू कितने खुश हैं। उसने भारत में जिस तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की कि यहाँ पर हिंदू खुश हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की इमेज भारत में बनाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है, यहाँ पर हिंदुओं का किसी भी तरीके का जेनोसाइड नहीं होता, किसी भी तरीके का धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये सब कहने वाली बात है। लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है, लाहौर बहुत अच्छी जगह है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, हमें घूमने आना चाहिए। इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को। और यही नहीं, आपको बता दें, उसने भारत में हुए बीते जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके दौरान भी उसने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों पर भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के प्रतिक्रिया वाली वीडियो भी अपलोड की, उसमें भी पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखाया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर टूर पर भी वीडियो बनाए जिसमें उस सैनिकों को भी दिखाते हुए नजर आई। ये कितना रिस्की मामला हो सकता है। आप देखिए कि वो किसी भी लोकेशन पर जाती थी, वहां पर उसको पिन करती थी, वहां के लोकेशन को टैग करती थी और इतनी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाती थी। अब इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि हमले के पहले पहलगाम जाती हैं, सर्दियों के मौसम में वो जाती हैं और जहां पर सर्दियों के मौसम में पहलगाम जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ज्योति जाती हैं, वहां के सैन्य ठिकानों की जानकारी देती हैं, वहां के लोगों को, वहां के सैन्य अधिकारियों को दिखाती हुई नजर आती हैं और वहां का लोकेशन टैग करती हैं। इतनी सेंसिटिव जानकारी वो दे रही थी, आपको बता दें। और यही नहीं,
ज्योति मल्होत्रा ने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान की यात्रा से जुड़े कम से कम 7 वीडियो बनाए हैं, जिनमें लाहौर अन्य जगहों की झलक भी दिखाई है, जिसमें बस ये देखने को मिल रहा है कि लाहौर कितनी अच्छी जगह है और भारत इतनी अच्छी नहीं है जितना लोग सोचते हैं या लोग जितना बोलते हैं। पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो ज्योति ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से सेंसिटिव जानकारी साझा की है और भारत पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को बनाने की भी कोशिश की है। ज्योति ने पाकिस्तान के 4 दौरे किए और वहां ठहरने में पाकिस्तानी अधिकारियों से मदद भी ली और वहां पर पाकिस्तान में उनको एक लेविश लाइफ दिया गया जो वहां के अधिकारियों और मंत्रियों को मिलता है। आपको बता दें, उसने पाकिस्तान की कई हाई कमीशन द्वारा आयोजित रमजान इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है कि ज्योति इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर भी नहीं है कि उनको इतने बड़े बड़े पार्टियों में बुलाया जा रहा है। इतने जो इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर नॉर्मल है, जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स और व्यूज आ ही जाते हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट आखिरकार क्यों मिल रहा है? और वहीं आपको बताएं, इंस्टाग्राम पर उसने लाहौर को पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बताया। सोचिए कितना खतरनाक है ये कि लाहौर को पाकिस्तान की राजधानी, और वो भी कल्चरल, और जिस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो कितने अच्छी तरीके से अपने लाहौर को प्रिजर्व करके रखते हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक है। जो अब उसकी प्रोफाइल में पिन की गई है, ये पोस्ट बाकायदा पिन की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान वाकई में बहुत अच्छा है। वहीं रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ज्योति ने जट रंधावा नाम के पाकिस्तानी जो एजेंट हैं उनका नंबर भी सेव किया ताकि पहचान को छुपाया जा सके। इस तरीके की जो घटिया हरकत ज्योति ने की है, कहीं ना कहीं सवाल उठने जायज है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि देश में कितने ऐसे स्लीपर सेल्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का में जाकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और अपने देश में सारी फैसिलिटी लेते हैं, सारी अय्यासियां करते हैं, सारे चीजें यहाँ का फायदा उठाते हैं और उसके बाद गुणगान वो पाकिस्तान का करते हैं। इस तरीके की जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर नजर बनाई जानी चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर चला गया, बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटी जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज नहीं खोला और पाकिस्तान के को लेकर खुलकर वो कुछ बोलते हुए भी नहीं नजर आए, सवाल तो वहीं खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कितने ज्योति मल्होत्रा इस देश में घूम रहे हैं जो कहीं ना कहीं सांप जैसे जहर फैला रहे हैं आजकल के युवाओं में और इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां, इतनी सेंसिटिव जानकारियां जो दूसरे देश को प्रोवाइड करा रहे हैं, आखिरकार वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए संसद पर हमला, चाहे 26/11 का हमला, उरी में जिस तरीके से ये पूरा भारत को एक बदला लेना पड़ा, पहलगाम का, पुलवामा का, ऐसे तमाम ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने देश की सेंसिटिव जानकारियों को साझा करके अपने देश में अटैक करवाते हैं। ज्योति मल्होत्रा ने भी वही किया। और वही आपको बता दें, ज्योति मल्होत्रा के केस में पुलिस का कहना है कि ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी, क्योंकि इन सारी जो चीजें हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, इनको इंटरप्ट इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। नॉर्मल कॉल पर आप जब किसी से बात करते हैं तो आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ट्रैक हो सकती हैं, लेकिन स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजों को आसानी से इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा इतने दिन से या उनके जैसे कई देश में बसते हुए आ रहे हैं। अभी भी आपको बता दें, वो 5 दिन की पुलिस रिमांड में उनको भेजा गया है, जांच अभी जारी है। हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं और ज्योति मल्होत्रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी मोटी रकम पाकिस्तान से ली है। हवाले के कई ऐसे पैसे, कितने ऐसे पैसे हैं जो कहीं ना कहीं वो जब्त करती हुई उसको घूमती टहलती हुई नजर आई है और उसका दुरुपयोग करते हुए नजर आई है। भैया आपको बताते चले, ज्योति के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ज्योति को मिला के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हैं और उनके 5 साथी हैं। ज्योति को हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया था। ट्रेवल विद ज्योति के नाम से जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद
वो कहीं ना कहीं जॉब करती रही है, दिखाती रही कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और वो देश को गुमराह भी करती रही। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, और अब ज्योति मल्होत्रा का पर्दा पूरी तरीके से फांस हो चुका है। और अब पाकिस्तान की जो एक उम्मीद थी ज्योति मल्होत्रा और उनके जैसे लोगों की, अब कहीं ना कहीं वो भी सदमे में आते हुए नजर आएंगे कि अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, जो स्लीपर सेल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं सतर्क हो गए होंगे, और वो अब सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये खुफिया जानकारी किस तरीके से फैलाई जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को पहुंचाई जाए। आपको बता दें, आईबी के इनपुट के हिसाब से ज्योति 2 बार दिल्ली के सिख बंदी के साथ एक बार अकेली करतारपुर साहिब जाती हैं, गुरुद्वारा दर्शन करने जाती हैं, पाकिस्तान पहुंचती हैं, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, हर जगह, बांग्लादेश, ऐसी जगहों की यात्रा करती है, ऐसी जगहों पर जाती हैं जहां पर ये पूरा मामला सेंसिटिव हो सकता था, चाहे पहलगाम हो, चाहे बांग्लादेश हो। इस तरीके की सेंसिटिव जगहों पर ज्योति का जाना और वहां के लोकेशन को टैप करना, वहां के सैन्य अधिकारियों की विजुअल्स दिखाना, उनकी फोटोज दिखाना, उनकी तस्वीरें दिखाना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी देशद्रोही है। वहीं आपको बता दें, उनके पिता ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है। ज्योति के पिता हैं हरीश मल्होत्रा, उन्होंने कह दिया है कि बेटी बेकसूर है, पाकिस्तान गई जरूर थी लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो पाकिस्तान सरकार से वीजा लेकर गई थी, उसके बेटी को फंसाया जा रहा है। उनके घर कभी कोई पाकिस्तानी नहीं आया, ना कभी किसी पाकिस्तानी को ज्योति ने फोन किया। इस तरीके की बात उनके पिता मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो पिता है तो पिता के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबूत और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की प्रोफाइल देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान की इमेज को सुधारने के लिए जो पैसे लिए थे और जिस तरीके से वहां के संपर्क में थी, वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है और पूरा पर्दाफाश कहीं ना कहीं ज्योति का हो गया है। अब किस तरीके के और भी खुलासे होंगे, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।